हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड, चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन। देखिए, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आप अच्छा सोच रही हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रही हैं। बिकॉज नेगेटिविटी हमें पीछे की तरफ लेके जाती है, नेगेटिविटी से हमें डीमोटिवेशन आती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, मेहनत करने के बारे में सोचेंगे और गुड थिंग्स यानी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। 1 दिसंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। वो कौन सा है? वर्ल्ड एड्स डे। ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट इन द फाइट अगेंस्ट HIV, to show support for people living with HIV and to commemorate those who have died from an AIDS related illness। देखिए, ये HIV के अगेंस्ट में फाइट करने में एक साथ लाने के, लोगों को एक साथ लाने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही में उन लोगों को सपोर्ट करता है जो HIV से पीड़ित है। उनको कमोमरेट भी करता है जो एड्स रिलेटेड इलनेस या बीमारियां हैं, उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई, उनको कमोमरेट भी करता है ये दिन, जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड एड्स डे। सबसे पहली बार इसे इंटरनेशनल हेल्थ डे के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। तो सबसे पहली बार ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे was the first international health day established in 1988 और इसकी थीम रही है क्या? इक्वलाइज। तो फ्रेंड्स, थीम्स आप लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखनी है। और जो आपकी नवंबर मंथ की डेज एंड थीम्स की वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगी, आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको सभी डेज और थीम्स याद कराए जाएंगे मेमोरी ट्रिक से। आपको 100% देखना, वो याद ज़रूर हो जाएंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस विल बी मर्ज्ड विद द टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय मार्च 2024। तो मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन का उसमें विलय किया जाएगा, यानी उसे मर्ज किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? सही आंसर है विस्तारा। जो एयरलाइन है उसे मर्ज किया जाएगा टाटा ओन एयर इंडिया में। तो विस्तारा और जो एयर इंडिया है उसको 2024 तक क्या कर दिया जाएगा? मर्ज। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स हैव एग्रीड, दोनों एग्रीड हुए हैं कि एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज किया जाए 2024 तक। सिंगापुर एयरलाइंस का भी थोड़ा सा माइनॉरिटी शेयर है किसमें? विस्तारा कंपनी में। तो यहाँ पे आपको देखो ध्यान क्या रखना है, एक तो दोनों कंपनीज ध्यान रखनी है कौन कौन सी मर्ज होंगी, और आपको यहाँ पे ना ईयर भी ध्यान रखना है कि कौन से ईयर तक की बात हो रही है, 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, KVIC चेयरमैन मनोज कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द रीहब प्रोजेक्ट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस जिले में KVIC के द्वारा जो पुनर्निर्वास परियोजना है इसका उद्घाटन किया है, और किसने उद्घाटन किया ये भी ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार ने। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में विलेज है एक चौसला, और यहाँ पे जो है इस रीहब प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है मनोज कुमार ने। रीहब का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनीबीज। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है द यूज़ ऑफ बीज, या मधुमक्खियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, ताकि जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जंगली हाथी हैं, उनके हमलों को क्या कर सके, उनका जो अटैक्स होती हैं उसको डिस्करेज किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ मानव बस्तियाँ होती हैं, जो जंगली हाथी होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो उसी को रोकने के लिए किस तरीके से हम उसको रोक सकें, और उसमें भी जो मधुमक्खियाँ हैं उनका
उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही इस रीहब प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है सरकार ने। और किसने किया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार ने किया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए अब रिवीजन टाइम आ जाता है। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी डिक्लेयर किया एरिटापट्टी विलेज, जो कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है, इसे एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो इसे डिक्लेयर किया। इसके अलावा फ्रेंड अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है, उन्होंने जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया। तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने पुदुमई पेन स्कीम को शुरू किया फॉर दी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने एम्बुलेंस शुरू करी थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मीनंदम मंजप्पई जो स्कीम है इसे शुरू किया गया। इसके अलावा फ्रेंड जो यहाँ पे काजूवली वेटलैंड है, इसको 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु का। ये तो हो गई फ्रेंड्स तमिलनाडु से। चलिए कुछ न्यूज़ मैं आपको महाराष्ट्र से भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पेंशन्स को डबल करने की अनाउंसमेंट करी। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने ही साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप किया। जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन है इसे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू करी जिसका नाम रखा जीवला स्कीम, और इसे महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने शुरू किया। महाराष्ट्र की सरकार ने ही फ्रेंड्स चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड शुरू करे बस ट्रेवल के लिए। तो ये हमारी न्यूज़ है फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र से। तो मैंने आपको कोशिश है कि देखिए बहुत सारी न्यूज़ रिवाइज करा दी है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जो सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क है इसका उद्घाटन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने किया। अच्छा, सिपकोट की यहाँ पे फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। औद्योगिक रूप से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है पेरम्बुलम जिला, ये वहाँ का पहला सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। यहाँ पे हेरिटेज साइट्स में है देखिए ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि थंजावुर में है, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये हेरिटेज साइट्स में ऐड हैं। इम्पॉर्टेंट डैम में है मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डैम है यहाँ पे वेगई डैम, और ये कौन सी रिवर पे है, वेगई रिवर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईरानियन फिल्म नारगेसी हैज़ बीन कन्फर्ड with the ICFT UNESCO Gandhi Medal at the 53rd edition of IFFI held in Goa. It is directed by Dash. अब देखो ईरानियन फिल्म का नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसे मिला है यूनेस्को गांधी मेडल। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि कौन सी फिल्म को मिला है, नारगेसी को मिला है। यहाँ पूछा गया है कि ये जो फिल्म है ये डायरेक्ट किसने करी है, तो सही आंसर है पायम एस्केंद्री ने जो है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और इसे मिला है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ये जो अवार्ड है देखिए उस फिल्म को दिया जाता है जो कि महात्मा गांधी जी की पीस, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस जो आइडल्स महात्मा गांधी जी के हैं उनको बहुत ही बेस्ट तरीके से दिखाती है, उसी फिल्म को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री has won the Outstanding Contribution Towards Public Communication and Outreach Award at the 41st India International Trade Fair 2022 at प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री को देखिए यहाँ पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने जीता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
की जो हेल्थ पवेलियन है, देखिए उसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव को शो किया था, काफ़ी स्कीम्स शोकेस करी थी, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स है उसको यहाँ पे शोकेस किया गया। ऑल्सो देखिए यहाँ पे क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसको इंगेज करें और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। इसकी जो थीम रखी गई वो क्या थी, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो ये रही थी इसकी थीम। तो याद रखेंगे किसे अवार्ड मिला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। अब इसी के साथ कुछ रिसेंट के अवार्ड्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला, पूर्णिमा देवी बर्मन। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये मिला अवनी लेखरा को। गोल्ड इन ई गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड मिला पंचायती राज मिनिस्ट्री को। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया वी अन्नामलाई। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, राजेंद्र पवार को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरिको सफोला फिटिफाई। तो फ्रेंड्स इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है जानवी कपूर। तो वन लाइनर में ही आपको ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि दीपा मलिक ये निक्षय मित्र जो कि एक टीवी कैंपेन है इसकी एम्बेसडर बनी। सूर्य कुमार यादव को अर्बन गुरु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, अर्बन गबरू का। नीरज चोपड़ा फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने स्विट्ज़रलैंड के। लियोनल मेसी को बायजू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के एम्बेसडर बने। और स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो गए। और ब्रांड एम्बेसडर से जो क्वेश्चंस होंगे ना वो डायरेक्टली ही देखिए आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड की सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सही आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी जो हैं ये अब बन गए हैं उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। प्रसून जोशी करेंटली चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में और पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ जो है किसने ली। सही आंसर हो जाएगा प्रीति सुदान ने जो है फ्रेंड्स ये शपथ ली है। तो आपको वन लाइनर में ध्यान रखना है। अच्छा, प्रीति सुदान की बात करें तो ये 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसी के साथ अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, देखिए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, संजय मल्होत्रा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे अजीत डोभाल। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रमोद कुमार मिश्रा। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे टीवी सोमनाथन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरीज भी आपको ध्यान रखने हैं सभी मिनिस्ट्रीज़ के। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हिट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सिक्सेस इन द 49th ओवर ऑफ महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। देखिए महाराष्ट्र के विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल जो हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ में 49th ओवर में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 7 छक्कों का। भाई एक ओवर में हमने 6 छक्के दो सुने हैं रिकॉर्ड बनाने के, लेकिन इन्होंने एक ही ओवर में 7 छक्कों के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, ऋतुराज गायकवाड़ ने। किसके अगेंस्ट में, तो ये जो रिकॉर्ड है वो अहमदाबाद में एक मैच हो रहा था उत्तर प्रदेश के खिलाफ में। तो 49th जो ओवर है उसमें इन्होंने 43 रन स्कोर करे, जिसमें 7 छक्के जो है वो इन्होंने 7 छक्कों के साथ में 43 रन्स इन्होंने सिक्योर करी। और उस टाइम पे बॉलर कौन थे, स्पिनर शिव सिंह। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ और अगर हम बात करते हैं देखिए स्पोर्ट्स की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था टॉर्च रिले फॉर दी 44th चेस ओलंपियाड। तो पूछ सकते हैं कि किसने लॉन्च किया।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो देखिए जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हैं क्योंकि सब कंप्लीट हो गई हैं, आप लोगों को इस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को आराम से पढ़ सकें। इसके अलावा मई महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अनाउंसमेंट हुई वो कौन कौन? एंग्लो मैथ्यूज़ और ट्यूबा हसन। इसकी भी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तब दिसंबर की अनाउंसमेंट हो जाएगी। 74 नंबर के इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। आर प्रज्ञानंद ने जीता नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस, टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर रिवाइज करते हैं। हु गेव अवे प्राइजेस टू विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा 2022? तो हिंदी पखवाड़ा 2022 के जो विजेता हैं उनको पुरस्कार किसने दिए? आंसर हो जाएगा ओम बिरला। हु हैव बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022? ये अवार्ड किसे मिला है? अवनी लेखरा को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन? विनय मोहन क्वात्रा का देखिए जो कार्यकाल है वो 2024 तक के लिए हो गया है, और ये किस पद के लिए बढ़ाया गया? फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम अप विद द आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी? तो ये जो पॉलिसी है ये किसने शुरू करी है? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है फ्रेंड्स बिहार गवर्नमेंट ने। विच सिटी विल होस्ट अ मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स? तो फरवरी 2023 में जो G20 के जो वित्त मंत्री हैं, जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स हैं, इसकी बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बेंगलुरु। विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया एशिया का ये लार्जेस्ट एरो शो है, और ये कर्नाटक बेंगलुरु में होगा 13 to 17 फरवरी 2023 को। यहाँ पे एडिशन की बात करें तो कौन सा होगा? 14th। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल? हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता किसने दी है? सही आंसर है फसाई। The fifth round of India-Azerbaijan Foreign Office consultations was held in which city? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। What was the theme of the Global Technology Summit 2022? और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। तो इसकी जो थीम रखी गई वो थी क्या? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें एड्रेस किसने किया? तो ये भी ध्यान रखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है वो इसे एड्रेस किया, और एडिशन कौन सा रहा था? 7th। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्टेड इन विच प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 decades? तो ये कहाँ पे फटा? ये है हवाई में। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज? तो हरिमाऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुई। अच्छा, वेन्यू की बात करें तो मलेशिया में ही जगह है पुलई कुलांग, जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका इल्तुतमिश, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो आप सभी ने सही आंसर करे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और इससे आप लोगों की ही नॉलेज देखिए इंक्रीज़ होगी। तो आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड शंकर कुमार साहू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है तुंगनाथ जो टेम्पल है वो किस शहर में लोकेटेड है, ये बताना है हमें। तो आपके सामने ऑप्शंस भी है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है राजा रानी जो टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो टेम्पल से भी अक्सर जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाती हैं।
यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि वीडियोस से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और देखिए रिवीजन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे कि आप लोग पुराने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी ना भूलें। तो बने रहें, लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।